देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं प्रो चॉइस हूँ। औरतों के लिए चॉइस हमेशा रहनी चाहिए और अबॉर्शन हमारे देश में लीगल है। यकीनन अगर आप ऐसी महिला हैं और अगर आप कानून के तहत रहकर कुछ कर रही हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन सेक्स सिलेक्शन जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सरकार अपने जगह पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ उठा लें, जो चीज़ इस वक्त सामने आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार का आप ले लें, वो कई अरसे से कन्या भ्रूण हत्या के मसले को लेकर काम कर रही है। अब हमारा शो आया है तो जो वो कदम उठा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो शो की वजह से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने जगह पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। उनको भी एक ताकत मिली है क्योंकि अब जनता भी उनके साथ है। सरकार को भी ताकत मिलती है कि जब लोगों का ध्यान एक चीज़ की तरफ होता है, लोगों का मन बदलता है एक चीज़ की तरफ, तो सरकार को भी ताकत मिलती है कि वो उस पर आगे बढ़े। तो हमें खुशी इस बात की, और हमें खुशी ख़ास तौर से इस बात की कि अगर कोई भी राज्य सरकार इस शो के वजह से अगर कोई कदम उठाती है तो ये शो मतलब कोई भी इंसान अगर सोचे कि यार ये काम सही है, इसमें मुझे करना है, तो वो तो अच्छी बात है, हम उसको सलाम करते हैं। और सरकार में जो लोग हैं वो हम में से एक ही हैं, वो भी हमारे समाज के ही हैं, वो जापान या अमेरिका से थोड़ी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो और उस समाज का एक ख़ास हिस्सा हमारे पॉलिटिकल क्लास है। और अगर पॉलिटिकल क्लास का रिएक्शन इस शो के प्रति अच्छा है तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मुझे लोकसभा के स्पीकर का फ़ोन आया, मुझे कई सीनियर पॉलिटिशियंस के मैसेजेस आए कि हमें आपका शो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम आपका शो देख रहे हैं और आपके शो से बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात सुन के कि जो हमारे कई नेता जो हैं, जो बहुत अच्छा काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रहे हैं, वो भी आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि अफसोस की बात है या खुशी की बात है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, इस शो से मुझे एक चीज़ समझ में आई है, जो हम सबको मुझे लगता है समझ में आई है, वो ये है कि हम सब, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हम हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो देश के लोग हों, हम सब एक बदलाव चाहते हैं। और हमारे अंदर वो जज्बात हैं कि हम एक बेहतर हिंदुस्तान चाहते हैं, और वो जज्बात हैं तभी तो हम बदल रहे हैं, तभी तो हम जुड़ रहे हैं इसके साथ। ये मैं पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ हमेशा। अब आज तक क्या हुआ है हम उसको देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये देखना है कि इस वक्त क्या हो रहा है, और इस वक्त अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मुझे शो से पहले, मैं आपको बताऊं, शो से पहले मुझे कई लोग कहते थे कि देखिए आपका तो सोशल शो है, टीवी पे तो एंटरटेनमेंट ही चलता है, सोशल शो आपका नहीं चलने वाला, और इतने सीरियस टॉपिक्स आपने लिए हैं, कौन बैठेगा संडे सुबह, कौन अपनी ख़राब करेगा आपका शो देखने के लिए। मुझे कई लोग ऐसा कहते थे। अब ये तो गलत साबित हुआ है। देश भर के लोग जिस तरह जुड़े हैं इस शो के साथ, एक ऐतिहासिक चीज़ हो रही है हमारे सामने, जो मुझे लग रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जब तक ये लोग नहीं चाहते हैं, मैं क्या कर लूँगा एक शो करके। लोग ही तो जुड़ेंगे, उनके हाथ में तो रिमोट है, वो रिमोट बंद कर दें, वो हमारा शो नहीं देखेंगे। उनके अंदर एक चाहत है बदलने की, बेहतर समाज लाने की, हिंदुस्तान को और आगे ले जाने की। वो चाहत है जो उनको इन मुद्दों के साथ जोड़ रही है। हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम अच्छा काम करें, और जो हमारे सामने आया हम वो लोगों के सामने रखें। लेकिन हम वही चीज़ लोगों के सामने रख रहे हैं जो असलियत है, जो हमको ढूंढ ढूंढ के चीज़ें मिली हैं, और उन सब चीज़ों को हम समेट के आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है तभी आप बैठ के देखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप नहीं देखेंगे। तो इसका साबित ये होता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, हिंदुस्तान इंटरेस्टेड है, सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्टेड है, और हिंदुस्तानी बदलना चाहता है, एक बेहतर हिंदुस्तान की ओर बढ़ना चाहता है। ये इससे साबित हुआ। जो हमारा 13वां टॉपिक है ना, वो ये सारी चीज़ों का सवालों का जवाब देने वाला है। इसलिए मैं इस वक्त झिझक रहा हूँ। मैं सवाल का जवाब, मतलब अगर मैं आपको जवाब दे दूंगा तो मैं अपना 13वां शो का टॉपिक आउट कर दूंगा। देखिए, आज़ादी है, ये बात नहीं है कि आज़ादी नहीं है, और पूरी तरह आज़ादी है जैसे होनी चाहिए वैसे भी नहीं है। तो एक स्ट्रगल है ये। एक डेमोक्रेसी हमारी जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, हिंदुस्तान एक आसान देश नहीं है चलाने के लिए। तो इतने आबादी भी है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी है ज़मीनी स्तर पे, तो जाहिर है ये एकदम से कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाएगी। हम सबको मिल के उसकी तरफ काम करना है, और यही एक प्रोसेस है कि हम चीज़ों को बेहतर बनाएं। रंग दे बसंती में डायलॉग था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें उसके परफेक्ट बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, और वही हम कर सकते हैं।